सेकंड जो कंपोनेंट है सीपीयू का वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है आपकी सीयू। ओके, कैपिटल लेटर में सीयू। All the computers resources are managed by the control unit CU. It works like a traffic cop, directing the flow of data between the components of the CPU and from the other devices. The CU of the CPU comprises of registers which function as temporary storage devices. The bit of information which have been taken from the main memory RAM and those that will be placed in the main memory are temporary held in the registers। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं, आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल से ही आपको पता चल रहा है कि कंट्रोल करना। अब कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है आपकी जितने भी वर्किंग आप कर रहे होते हो। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया एंड टू एंड। एंड टू एंड का क्या मतलब, आप जैसे ही डेटा इन करते हो, डेटा इनपुट करते हो और जब तक आपको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा होता तब तक जितनी भी प्रोसेस या जितनी भी वर्किंग हो रही होती है, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, सारे प्रोसेस को, सारे स्टेप्स को कौन कंट्रोल करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। जब तक आपको आउटपुट नहीं मिल जाता सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि पहले कौन सी फाइल में जाना है, पहले किसको इन करना है, कैसे प्रोसेस करनी है, कहाँ कैसे इनपुट देना है, कौन सी फाइल को सेफ रखना है, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है आपका कंट्रोल यूनिट। यानी यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दी गई है, लाइक अ ट्रैफिक कॉप। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, सारी की सारी ट्रैफिक्स को हैंडल कर रही होती है कि किसने किस डायरेक्शन में जाना है, किस ट्रैफिक ने कौन से डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल इसी तरह ट्रैफिक कॉप की तरह ही कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि वो सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करता है और फ्लो ऑफ डेटा जो कि कंपोनेंट्स में जा रहे होते हैं तो वो उन सबको मैनेज करता है कि कौन से डेटे को आपके कौन से कंपोनेंट में जाना है, उसके फ्लो को मैनेज करता है। ठीक है, आगे ये बता दिया गया है कि चाहे आप कोई स्टोरेज कर रहे हो, कोई फाइल स्टोर कर रहे हो किसी ड्राइव में, टेम्परेरी या परमानेंट ड्राइव में आप परमानेंट स्टोरेज कर रहे हो या आप टेम्परेरी स्टोरेज कर रहे हो, उन सब के फंक्शंस वगैरह सब मैनेज कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट करता है। अब ये देखिए यहाँ पर भी आपको यही चीज़ बता दी गई है, सीपीयू रेगुलेट्स इन ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर बाय डायरेक्टिंग डेटा फ्लो विद इन द सीपीयू। के सीयू का कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, जो ऑपरेशन या जो वर्किंग हो रही है कंप्यूटर में उसको क्या करता है, उसके डायरेक्ट डेटा को फ्लो करता है किसमें, सीपीयू में। क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हमारे सीपीयू में होनी है तो ये सीयू का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं वो सीधा से सीधा उसको ट्रांसफ़र करें कहाँ पर। ये नहीं कि पहले कीबोर्ड में लेकर जाए उस इंफॉर्मेशन को, माउस में लेकर जाए या किसी और फाइल में, नहीं, उसको फ़ौरन से सीपीयू में ट्रांसफ़र करें ताकि जो हमने ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दिए उस पर प्रोसेस हो सके, उस पर वर्किंग हो सके। तो ये जगह उसको रास्ता किसने बताया, सीयू ने, कंट्रोल यूनिट ने आपके बताया। इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। एंड डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, और ट्रांसफ़र डेटा, जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसके प्रोसेस में भी हेल्प करता है। टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये जो कंट्रोल यूनिट है ये आपके सारे ट्रांसफ़र मटेरियल में या जितनी भी वर्किंग हो रही होती है सबको डायरेक्शन पहुंचाता है आपका सीयू। ठीक है।